अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं अरवी गोश्त की रेसिपी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, तो चलिए शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1 किलो अरवी लाया था। इसको मैंने छील लिया और अच्छी तरह से इसको साफ़ सुथरा करके और आधे आधे पीस कर लिए। ये देखें, आधे आधे पीस करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा नमक। लेकिन ये नमक आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लगाना है। 1 किलो अरवी के लिए ये 1 चम्मच काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छी तरह से इसको हमने स्प्रिंकल करके और इसको हमने मिक्स कर लेना है। लें जी, ये हो गया मिक्स। ये देखें, अरवी हो गई मिक्स, सारा नमक इसके अंदर मिक्स हो गया। हम इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए, और इसको 15 मिनट के लिए रखें तो तब तक हम चलते हैं अपने गोश्त बनाने की तरफ। ये 1 किलो मटन है। इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। 4 टमाटर मैंने छील के बारीक बारीक काट लिए हैं। 1 प्याज है, 100 ग्राम का होगा, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और इसमें 2 चम्मच अदरक जाएगा। ठीक है। और लहसुन भी 2 चम्मच ही जाएगा। इसको मैंने कूट लिया था दोनों को। ये एक बड़ी इलायची है, ये काली मिर्चें हैं, ये सिनेमन स्टिक है, और 1 चम्मच ज़ीरा। इसको हमने कूटना नहीं है, ऐसे कैसे इसमें शामिल कर देना है। ठीक है जी। इसमें जाएगा पिसा धनिया 1 चम्मच। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 चम्मच नमक जाएगा। आधा चम्मच हल्दी। इस चम्मच से मैं सारे मेजरमेंट किया है, ये टेबल स्पून का हाफ़ है, इसको मैं 1 चम्मच कहता हूँ। ठीक है जी। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी से थोड़ा सा कम। ओके। 1 किलो गोश्त, बकरे के गोश्त को गलाने के लिए इतना पानी काफ़ी है। इसको हम ज़रा सा करेंगे मिक्स, ताकि मसाले वगैरह थोड़े से मिक्स हो जाए। चलें जी। अभी हमने इसके नीचे चूल्हा नहीं जलाया। ये मैंने आपको इजी मेथड के लिए बताया सारे का सारा ही काम। इसमें अब हम डालेंगे 100 ग्राम घी फाइनली, और इसको हम लगा देंगे ढकना। चलो जी। ये हमने कम अज़ कम जो है ना, इसको 20 मिनट के लिए लगाना है। ये जब चल जाएगा तब 20 मिनट लगाने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अरवियों की तरफ। ये लें जी अरवियाँ। अब हम इनको मसल के ना इनका सारा लेस निकाल देंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला। 15 मिनट हमने इनको रखा है, और इनको हम अच्छी तरह से मसलेंगे। उसके बाद फिर हमने इसको धोना है। मैं ज़रा वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए सारी अरवियाँ मसली गई। अब हम इनको पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे, और ये 3 से 4 मरतबा धोना है। ठीक है। ये आपने याद रखनी बात, 3 से 4 मरतबा धोना है इनको।
लें जी, अरबियाँ धुल गई हमारी माशाल्लाह। ये देखें कोई लेस नहीं, साफ़ सुथरी हैं। ठीक है, ये हमने 4 मरतबा कम अज़ कम धोई हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, घी ऑयल जिसमें हम फ्राई करना चाहें। अब इसमें डालते हैं अपनी ये अरबियाँ। थोड़ी देर स्ट्रेनर में हमने रख लिया था इनको, और ताकि इनका सारा पानी नहीं चढ़ जाए। अगर पानी आ जाए बीच में तो बबल्स फटते हैं इसके, फिर ज़रा सा इनको हिला दें ताकि एडजस्ट हो जाए। हमने इनको कम अज़ कम 5 या 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। ठीक है, 5-6 मिनट के बाद ये होगा कि ये जो अरबियाँ हैं ना, ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट फ्राई करने के बाद। नहीं जी, 5-6 मिनट हो गए हमें तकरीबन, और ये देख लें अरबियाँ ऊपर आना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये लीजिए, एक किसी बाउल में इनको निकाल लें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। अगर हम इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगी। ठीक है, और इससे कम फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाएंगी। बस थोड़ी सी अरबियाँ ऊपर आ जाएँ फ्राई होके तो समझ लें कि सारी अरबियाँ फ्राई हो गई हैं। इनको हमने सब अरबियों को निकाल लिया केयरफुली। ये देखें इस तरह की कंडीशन में आएंगी। ये 20 मिनट पूरे हो गए हैं, और अब मैंने इसकी स्टीम पहले निकाल दी थी। अब सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी स्टीम रह गई, ये निकाल के तो खोल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे। इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है आपको, तो हमें इतना पानी रिक्वायर्ड था। ये इससे थोड़े पानी में भी गल जाता है गोश्त, लेकिन हमें थोड़ा सा पानी चाहिए था। इसको हम कढ़ाई में कन्वर्ट करते हैं अब। ये देखें जी, पानी पहले निकाल के बाद में मैंने बोटियाँ डाली हैं, और चमचे से डाल रहा हूँ इधर ताकि छींटे वगैरह ना आए। आपने सारा काम ये केयरफुली ही करना है। गोश्त गल चुका है माशाल्लाह, इसलिए ज़रा एहतियात करनी है आपने। इसको ज़रा ज़्यादा चलाना नहीं है। ये लें जी, ये इस पोजीशन में ही चाहिए था। अब हम इसको ओपन पकाएंगे। ठीक है, मैंने इसके नीचे आग जला दी है, और ये मीडियम हाई हीट पे पका रहा हूँ मैं। बस इस तरह से इसके नीचे नीचे ऐसे ऐसे चलाना है चमचा, और इसको उल्ट पुलट नहीं करना ज़्यादा, वरना सारे का सारी बोटियाँ टूट जाएंगी। ये देखें इस तरह से आपने पकाना है। 5 मिनट कम अज़ कम पका के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें 5 मिनट पूरे हो गए हैं, और मैंने इसी तरह से इसको चलाया है। ये कंडीशन नज़र आ रही होगी, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया इसका। ये देखें, चलो जी, और हमारी बोटियाँ भी नहीं टूटी। ये देखें इस तरह से चारों तरफ से मैं इसको इस तरह चलाता रहा हूँ। इस मौके पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 या 3 या 4 हरी मिर्चें। ये मैंने सेंटर से काट के 2-2 कर दिए हैं, और इसमें 1 चम्मच जो जाएगा पेपरिका पाउडर। ये सालन में बड़ा प्यारा कलर आता है इससे, ये इससे टेस्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये सालन में खूबसूरती के लिए हम लोग शामिल करते हैं अक्सर, और कभी कभी ऐसा होता है हम शुरू में शामिल कर दें तो वो कलर नहीं आता उसका, तो इसलिए मैंने इस मौके पे इसमें पेपरिका पाउडर शामिल किया है। मैं इसको थोड़ा सा चला लूँ। बस चलाते हुए एहतियात ही है कि आप बोटियाँ ना तोड़ दें, क्योंकि एंड में जब हमने सर्व करनी है अपनी जैसे डिश, तो फिर वो बोटियाँ टूटी भी नहीं होनी चाहिए। ये बस हल्का हल्का चल गया। इसमें अब मैं डालूँगा 50 ग्राम घी मज़ीद, 100 ग्राम पहले डाल चुका था। इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला। चलिए घी और गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब इसी तरह से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देख लें आपके सामने ये भुनता जा रहा है टाइम बाय टाइम, और ये ज़्यादा मज़े का होता जा रहा है। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई। गरम मसाले जो है ना लास्ट में डालने से यार जादू ही हो जाता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये 2 मिनट चलाया मैंने, और ये देखें मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये भुन गया है। ठीक है जी, ये माशाल्लाह भुन गया है, अपने पूरी कंडीशन में आ गया। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और इंशाल्लाह ताला हमारी आज की हांडी ये बहुत अच्छी बनने वाली है इंशाल्लाह ताला।
तो इसको हम इस तरीके से अभी भी खा सकते हैं वैसे, लेकिन अरबी गोश्त के लिए मैंने जो बनाया है तो उसमें फिर अरबी शामिल करना लाजमी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बस 1 कप पानी शामिल करूँगा मैं इसमें, वो भी अरबी के दम लगाने के लिए। ये पानी है 1 कप, ठीक है। और इसको हमने ज़रा सा नीचे ऊपर करना है ताकि मसाले में ये ज़रा सा पानी जज़ब हो जाए और मसाला थोड़ा सा ढीला हो जाए। इससे जो है ना अरबियों को दम लगाने में आसानी होती है। पूरी तरह भून के गोश्त को 1 कप पानी डाल के और उसके बाद हमने फिर अरबियाँ शामिल करनी है। ये देखें जी अरबियाँ, और ये हमने इसमें डाल दी। सुभान अल्लाह जी, ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा और आप जिसे भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ ही होगी इंशाल्लाह ताला। और आपको पता है हमारा मिशन तो यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। ये मैंने अप डाउन कर दिया सारा कुछ। ये देखें, ये सारा एहतियात से ही कर रहा हूँ, स्लोली आपको लग रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये बोटियाँ छोटी जो है ना टूट ना जाएँ। ये पहले गल चुकी हैं और बस इसकी एहतियात करनी है हमने, क्योंकि डिश आउट करने तक जो है ना वो इसकी ब्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। ये देखें अप डाउन हो गया। चलें जी, अब हम इसको कवर कर देंगे और आग को कम कर देंगे। ये 5 मिनट के लिए दम लगाना है। 5 मिनट पूरे हो गए हैं। बहुत थोड़ी आग नीचे मैंने जला के रखी थी, आग को कम कर दिया था और ये माशाल्लाह दम लग चुका है। सुंदी सुंदी सी खुशबू आ रही है, बल्कि सारे घर में फैल गई है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की डिश बनी है। इसे आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला सबको ही पसंद आएगी, क्योंकि अच्छे तरीके से बनाई है, अच्छी चीज़ है। बस इसको थोड़ा सा ना ये मिक्स कर लें। चलें, उम्मीद तो है कि सारा कुछ जो है ना ये एक ही पोजीशन का गल गया है। अरबियों में जो थोड़ी सी कसर थी वो दम में पूरी हो गई है और गोश्त ऑलरेडी पहले से गला हुआ था, मसाला हमारा भुना हुआ था और ये सारा कुछ रेडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये भी कि ये अरबियाँ गलियाँ कि नहीं। तो ये कई लोगों को डाउट ही होता है कि पता नहीं इस तरह से इतनी हल्की पोजीशन में अरबियाँ गलियाँ नहीं है। हड्डियाँ अगर अलग हो जाए तो निकाल दीजिएगा बाहर। ये देखें अरबी इजी, देखें ये फोर्क इसके आर पार हो गया, बड़ी सॉफ्ट आई है इंशाल्लाह ताला, सारी की सारी सॉफ्ट होंगी। ये देखें, और गोश्त भी दिखा देता हूँ। ये लें जी, इतना सॉफ्ट गोश्त है और ये सारी की सारी बोटियाँ बरकरार है अपनी पोजीशन में। इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े का बना है। डिश आउट करते हैं। डिश आउट में भी आपने बस एहतियात करनी है, बस जिसको खिलाएंगे उसके सामने जाने तक ना एहतियात ही करनी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें इसमें, ये अच्छी लगती हैं किसी किसी चीज़ में। और अगर आपके पास हरा धनिया है कटा हुआ तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा वो भी स्प्रिंकल कर दें। चलिए, चंद पत्ते हरे धनिया के थे, मैंने बारीक बारीक काटे स्प्रिंकल कर दिया। ये हमारी डिश रेडी है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की बनी है और उम्मीद है अल्लाह करते कि ये जिसे भी खिलाएंगे बहुत पसंद आएगी सबको। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।